वालेकुम, मैं हूँ सादिया ज़रीन एडवोकेट। आज मैं जिस केस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस बना हुआ है आजकल हमारे मुल्क में और हर बंदा उसके बारे में जानना चाहता है। जी, दुआ ज़ारा का केस। दुआ ज़ारा जैसे कि सबको पता है कि अपने घर से गायब हुई वो बच्ची और उनके पेरेंट्स ने समझा कि वो अगवा हो गई हैं, किसी ने उनको अगवा कर लिया है। लेकिन जब वो पुलिस तक पहुंचे और कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आई कि नहीं, वो अगवा नहीं हुई बल्कि उन्होंने निकाह कर लिया है। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से और अपनी रजामंदी से वो उन्होंने कहीं निकाह कर लिया है और वो लाहौर शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है, ये सब बातें मैं डिस्कस इस वक्त नहीं करना चाहूँगी। जो भी मैटर है वो सबके सामने है, जो भी बातें हैं, जो भी ये चीज़ें हैं, हर बंदे को हर चीज़ ये पता है। अब मसला ये है कि उनके अब्बा ने फादर ने जो केस किए, मतलब केस करने के बाद ये है कि उनको ट्रेस आउट किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो लाहौर के एक छोटे ज़िले से कह लें, छोटे शहर से वो बाजियाब हो गई और उनको बाजियाब करने के चक्कर में तकरीबन पुलिस ने कोई 60+ लोग जो हैं वो हिरासत में लिए। ठीक है, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ज़ारा जो है वो बाजियाब हो गई और जो है वो हाई कोर्ट आई हुई थी। 5 को केस लगा हुआ था जिसमें यह है कि 5 को हाई कोर्ट में दुआ ज़ारा का केस था, जिसमें जो है वो दुआ ज़ारा ने अपने वालिदैन से मिलने से जो है वो डिनाई किया और उनकी माँ ने बहुत कोशिश कर रही थी उनकी माँ के वो अपनी बेटी को आगे बढ़ के उससे मिल लें, उससे कोई 2 बातें कर लें, उससे कुछ पूछ लें। लेकिन दुआ ज़ारा ने अपनी माँ से भी मिलने से बिल्कुल मना कर दिया और जब उनके फादर ने चाहा कि कोई 2 बातें अपने बेटी से कर लें तो भी उन्होंने अपने फादर से मिलने से कोर्ट में बिल्कुल मना कर दिया। और दुआ ज़ारा ने कोर्ट में ये बिल्कुल क्लियर बयान दिया कि मैं कोई अगवा नहीं हुई, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी और रजामंदी से इस बंदे से जो है वो निकाह किया है। ठीक है, और लिहाजा मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही जाने दिया जाए। और वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गई और मतलब उन्होंने उनकी बात सुनने से, उनसे मिलने से भी इनकार किया। तो लिहाजा पुलिस ने उनको जो है पेरेंट्स को दूर ही रखा, उनको नहीं मिलने दिया गया। इस पर दुआ ज़ारा के फादर ने हंगामा भी उसमें ये मचाया कि भाई हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा। 51 डेज़ किसी कहीं 50+ डेज़ कहीं रह के आई है, तो इस वजह से वो बड़े प्रेशर में है कुछ लोगों के, जिसकी वजह से वो हमसे बातचीत नहीं करना चाह रही। बात है कि जो आगे ये आई कि हाई कोर्ट ने 8 तारीख को रिपोर्ट मांगी है कि जैसे कि उनके फादर का ये कहना है कि अभी नाबालिग हैं और अंडर एज हैं और उनका निकाह नहीं हो सकता, उनके पास सिर्फ यही ग्राउंड है। लेकिन बेटी कहती है जी मैं एलिजिबल हूँ और मैंने निकाह किया है अपनी रज़ामंदी से। ठीक है, तो अभी ये कि 8 जून को जो है वो हाई कोर्ट में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तो देखिए क्या सिस्टम आता है, क्या बनता है आगे फैसले का। लेकिन मेरे भाई जो भी दुआ ज़ारा के फादर हैं, अगर अभी मुझे सुन रहे हैं, कहीं आपको मेरी वीडियो नज़र आ जाती है या मिल जाती है, तो मेरे भाई एज एन एडवोकेट मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब लड़का और लड़की ये कहते हैं कि भाई हम आकिल बालिग हैं और हमने अपनी रज़ामंदी से और अपनी खुशी से निकाह किया है, तो फिर कोई भी अदालत में कोई भी उनको अलग नहीं कर सकता। ठीक है, वो अलग बात है कि अदालत में क्या डिसीजन आता है, क्या फैसले आते हैं, लेकिन असूल की बात यही होती है। हमारे इस्लाम में भी यही है कि जब कोई बालिग आदमी औरत निकाह करते हैं और वो बाकायदा निकाह करते हैं और सारे शवाहिद उनके हक़ में होते हैं, तो फिर जो है वो इस निकाह को कोई तोड़ने के लिए कोशिश या उनको अलग कोई नहीं करवा सकता। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप मेरी बातों को कहीं सुन रहे हैं, कोई समझ रहे हैं, या लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो कमेंट्स में ही इंसाफ को जो दुआ ज़ारा के फादर हैं उनको ये मशवरा दें कि बस अब वो अपनी बेटी को दुआओं में याद रखें, अपनी बेटी के लिए दुआ करें। अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने कहीं उनके जहन में ये बात है कि दुआ ने कुछ गलत चूज़ कर लिया है अपनी ज़िंदगी के लिए, तो प्लीज़ आप उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको बेहतर और अच्छी ज़िंदगी दे, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो और वो सुकून से वक्त गुजारे और जो है वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। देखिए, आप माँ बाप हैं, आपकी तड़प वाकई हम लोगों से भी नहीं देखी जा रही है, लेकिन अगर आपकी बेटी आपको नहीं मिलना चाह रही है, आपको डिनाई कर रही है या आपको आपसे मुँह मोड़ रही है, तो आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझें कि ज़रूरी नहीं है कि कोई गैंग ही हो, कोई ग्रुप भी हो सकता है कि ये बात ही सच हो कि आपकी बेटी जो है वो एलिजिबल हो और उससे अपनी मर्ज़ी से निकाह किया हो।
तो बहरहाल आपने उस दिन बोला, आपने इस बात में बोला कि मैं हाई कोर्ट आया हूँ, मुझे अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा। तो बिल्कुल आप जाइए, आपका हक बनता है हर चीज़ में, आपका हक बनता है कि आपको हाई कोर्ट से अगर अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। आपको पूरा राइट है, लेकिन भाई आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि बस आप अपनी बेटियों को दुआओं में याद रखिए, ताकि अल्लाह ताला उसकी आगे बेहतर और अच्छी ज़िंदगी करे। अगर वो किसी मुश्किल में भी आ गई है तो अल्लाह ताला उस मुश्किल से उसको निकाले। उसकी माँ को अल्लाह ताला सब्र दे, ताकि जिस तरह वो इतना गिड़गिड़ा के रो रही थी और दुआ को मिलने की कोशिश कर रही थी और दुआ नहीं मिलना चाह रही थी, तो इस चीज़ को समझिए, आप अपना मसले को समझिए कि आपकी बेटी जो है, बस अब अल्लाह ताला उसको खुश रखे अपनी जनाब से ना, वो जहाँ पे भी हो खुश रहे। तो बहरहाल आपका राइट बनता है, आप हाई कोर्ट जाएं, आप हाई कोर्ट में नहीं तसल्ली होती सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन मेरे भाई आप अब दुआदारा को दुआओं में याद रखें। आप दुआओं में याद रखें। अगर उसने अपने लिए कोई गलत चीज़ें, कोई गलत राहें भी इख्तियार कर ली हैं ना, बकौल मतलब आपकी सोच के, तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अब उसके नसीब अच्छे करे। सही है, ठीक है, और मुझे दुआ में याद रखें। वस्सलाम।